करवा चौथ पर क्यों जरूरी है चंद्रमा की पूजा? इस दिन अर्घ ना दे तो क्या होगा? कभी इसके बारे में सोचा है? अगर नहीं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बता दें कि हर साल करवा चौथ का व्रत वक्रतुंडी संकटी चतुर्थी के दिन रखते हैं। उस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है। यह कार्तिक संकटी चतुर्थी के नाम से भी जानी जाती है। करवा चौथ के दिन सुहागन महिलाएं सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं। चांद के निकलने पर चंद्रमा की पूजा करती हैं और अर्घ देती है। करवा चौथ के दिन व्रत में चंद्रमा की पूजा और अर्घ देना बहुत ही ज्यादा जरूरी माना गया है। लेकिन शायद आप जानते हैं कि करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा क्यों करनी चाहिए और अर्घ क्यों देनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। करवा चौथ या संकटी चतुर्थी के जितने भी व्रत हैं उनमें रात के समय में चंद्रमा की पूजा करना और अर्घ देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना व्रत पूर्ण ही नहीं होगा। उसके बिना आप पारण भी नहीं कर सकते हैं। अब जरा सोचिए कि केवल गणेश जी, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा कर ले, लेकिन चंद्रमा की पूजा ना करे और अर्घ ना दे तो व्रत पूर्ण हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि व्रत तब पूरा होता है जब आप पारण करते हैं। करवा चौथ व्रत के दिन यह अनिवार्य नियम है कि चंद्रमा को अर्घ देने से के बाद पति के हाथों से जल पी करके व्रत को तोड़ा जाता है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि चंद्रमा की पूजा क्यों करनी चाहिए। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। जब भगवान गणेश को हाथी का सिर लगा तो चंद्रदेव उनके स्वरूप को देख करके हंसने लगे। यह देखकर गणेश जी अपमानित महसूस करने लगे और क्रोधित हो गए। चंद्रमा को अपनी सुंदरता पर अभिमान था। तब गणेश जी ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि वे अपनी चमक और सुंदरता को खो देंगे। उस श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव कांतिहीन होने लगे। अब ऐसे में चंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी और श्राप से मुक्त होने के लिए प्रार्थना करने लगे। इस पर गणेश जी ने कहा कि श्राप वापस तो नहीं हो सकता है, लेकिन आपकी कांति कृष्ण पक्ष के 15 दिन तक कम होगी और शुक्ल पक्ष के 15 दिन तक बढ़ेगी। पूर्णिमा पर आप पूर्ण रूप से संसार को प्रकाशमय करेंगे। इसके साथ ही गणेश जी ने चंद्रदेव को एक आशीर्वाद भी दिया था। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा था कि जो भी व्यक्ति कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को व्रत रखेगा और गणपति बप्पा की पूजा करेगा, उसे रात में चंद्रमा की पूजा करके अर्घ देना होगा, अन्यथा यह जो व्रत होगा पूरा नहीं होगा। तब से संकटी चतुर्थी यानी हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन व्रत रखा जाता है और चंद्रदेव की पूजा और अर्घ देना अनिवार्य हो गया। उसके बाद ही पारण किया जाता है। करवा चौथ की यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।